इनसे मिलिए, ये हैं सोहन लाल द्विवेदी। जबलपुर में बिजली विभाग से रिटायर्ड हुए सोहन लाल ने अपना पूरा जीवन ही पर्यावरण को समर्पित कर दिया है। 40 सालों से सोहन लाल अपने घर में बोनसाई के पौधों की पैदावार कर रहे हैं और आज उनके घर में 40 से ज्यादा प्रजाति के बोनसाई पौधे 2500 से ज्यादा संख्या में मौजूद हैं और दावा है कि ये देश का सबसे बड़ा बोनसाई कलेक्शन है। मेरे हाथ में जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ये दरअसल पेड़ है। बोनसाई तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इस बोनसाई की खास बात यह है कि ये पीपल का पेड़ है और इसकी उम्र 11 साल है। जी हाँ, चौंक गए ना आप। 11 साल का ये पौधा और इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट। यही चमत्कार है प्रकृति का। पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो उपाय आपको ही ढूंढने पड़ेंगे। जबलपुर के सोहन लाल ने ये कारनामा कर दिखाया है। बोनसाई के 1-2 नहीं बल्कि 2500 से ज़्यादा पौधे और 40 से ज़्यादा प्रजातियां संस्कारधानी जबलपुर में सोहन लाल जी ने पैदा कर ली। सोहन लाल ने बताया कि उन्होंने पहली बार साल 1982 में एक अखबार में बोनसाई के बारे में पढ़ा था कि मुंबई की किसी महिला ने अपनी छत पर 250 बोनसाई लगाए हुए हैं। इस खबर को पढ़ने के बाद बोनसाई के बारे में जानने की जिज्ञासा उनकी और बढ़ गई, इसलिए दिल्ली में बोनसाई क्लब में जाकर इसके बारे में जानकारी ली। सोहन लाल ने अपना पूरा जीवन ही नहीं बल्कि अपनी कमाई भी पर्यावरण को समर्पित कर दी है। बड़ा अजीब शौक, और इसे कहना चाहिए पर्यावरण के प्रति समर्पित अपना पूरा जीवन। सोहन लाल जी, कैसे शुरुआत हुई इस चीज़ की? ये सर 40 वर्ष पूर्व मैंने न्यूज़पेपर में एक समाचार पढ़ा कि किसी महिला ने मुंबई में अपनी छत में 250 बोनसाई बनाए हैं, जो कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा बोनसाई का कलेक्शन है। मेरे मन में आया कि मैं इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करूं और मैं इसे आगे तैयार करूं। मैंने बोनसाई के विषय में ज्ञान हासिल करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ बहुत जगह गया। मैं वहाँ से किताबें खरीदा, जानकारी एकत्रित की और 40 वर्ष पूर्व मैंने बोनसाई बनाना चालू किया। 40 वर्षों से लगातार मैं बोनसाई बना रहा हूँ। मैं विद्युत मंडल में, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में छोटी नौकरी में था। जो मुझे तनख्वाह मिलती थी वो सारा पैसा मैं इसी कार्य में लगा देता था। यानी कि पूरी की पूरी कमाई आपने पर्यावरण को समर्पित कर दी? सारी कमाई इसी में लगाई हुई है। सोहन लाल बताते हैं कि बोनसाई केवल दिखने भर में छोटे होते हैं, लेकिन काम एक बड़े पेड़ की तरह ही करते हैं। जिन घरों में जगह नहीं है वहां पर बोनसाई पौधा लगाया जाए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करता है, जो कि आज के समय में बेहद जरूरी है। मेरे पास इस समय 2500 बोनसाई हैं और 40 प्रजाति के बोनसाई, जिसमें फल फूल के आम, इमली, गूलर, संतरा, मौसम्बी, कैथा, ये सब में फल आते हैं। फ़ायदा, ये तो फ़ायदे की ही चीज़ है, क्योंकि इससे अपने को पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो हम अपने ड्राइंग रूम में किसी बड़े वृक्ष को छोटे रूप में रख सकते हैं। पीपल, बरगद को हम अपने घर में सामने नहीं लगा सकते, और बड़े शहरों में तो लोग पीपल और बरगद के पेड़ बच्चे देख नहीं पाते, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक नहीं दिखते। तो बोनसाई के रूप में हम इनको अपने घर आंगन में रख सकते हैं। इसका हवा में भी कुछ असर होता है घर के? हाँ जी हाँ, इसमें ये जो पीपल बरगद के पौधे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद। सोहन लाल का दावा है कि उनके पास देश में सबसे बड़ा बोनसाई पेड़ों का कलेक्शन है और इसलिए वो जल्द ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। सोहन लाल पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। उनका मानना है कि अगर प्रकृति को बचाना है तो हर एक शख्स को अपना योगदान जरूर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।